और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आप देखते जाना, बहन शैलजा एक दलित समाज की बेटी जिस तरीके से कांग्रेस में प्रताड़ित की जा रही है, आप देखना बहुत जल्दी हो सकता है उनको भी किरण चौधरी जी की तरह भारतीय जनता पार्टी का दामन ना थामना पड़ जाए। बहन शैलजा जी का बड़ा एक यहाँ मान सम्मान है प्रदेश में, और वो जिस तरीके से उन्होंने दूरी बना रखी है कांग्रेस के चुनाव प्रचार से, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव कांग्रेस की ऊपर पड़ेगा। भाई जी वो भी तो बराबर की वह है, नेता है, तो उसका भी तो पूरा प्रभाव पड़ा जी। कांग्रेस वालों को जितनी वोटबंदी है, इतने बन गए हुड्डा अलग हैं, ये शैलजा जी अलग हैं। उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को वोट नहीं देनी चाहिए, बीजेपी को ही वोट। इसमें जो ऐसे आपसी फूट डली हुई है, उस वजह से ये बिखरे हुए हैं आपस में, तो बीजेपी ही बेटर लग रही है हमारे साथ। तो चुनावों का समय है, ऐसे हर पार्टी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं बात करें कुमारी शैलजा की, जो कि स्टार प्रचारक भी हैं, वो हालांकि कहीं नजर नहीं आ रही। इस पर जो है बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं तंज भी कसती हुई नजर आ रही है। क्या आपसी कलेश चल रहा है या क्या कुछ कारण है? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी देखा होगा हर नेता आ रहा है, प्रचार कर रहा है, लेकिन कुमारी शैलजा नजर नहीं आ रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी में का ये तो इतिहास रहा है, वहाँ सिर्फ उटव्वल और मान मनोवल में ही समय बीत जाता है, और जो भाजपा है, भाजपा के राज में बरकत है, और भाजपा का जो संकल्प पत्र है उस पर हरियाणा की जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस का तो आपने देख लिया, खटाखट जिस तरीके की जो बात करी है, और जो ये हरियाणा में ये देने की बात कर रही है घोषणा पत्र में, वो पिछले जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है उसमें जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं वो घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं। अब हिमाचल प्रदेश का ही आप ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने लाखों नौकरियां देने का वादा किया था, पर जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही कई महीने से। ओल्ड पेंशन वहाँ हिमाचल में लागू करने की बात करी, ओल्ड पेंशन की बात तो छोड़िए, वहाँ जो कर्मचारी हैं रिटायर्ड, उनको पेंशन नहीं मिल रही है कई महीनों से। चुनावों का समय चल रहा है, ऐसे में कुमारी शैलजा बड़ी नेता है, कांग्रेसी नेत्री है, सांसद हैं, लेकिन चुनावों में सामने नहीं रहे, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट प्रचार नहीं। उन पर जो हुड्डा पक्ष के खेमे के जो समर्थक है, बार बार अनर्गल जातिवाद की जो टिप्पणियाँ बहन जी पे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। और जिस तरीके से शमशेर सिंह गोगी ने ये जो बयान दिया है, भाई हम अपने घर पहले भरेंगे, उससे भी कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो नीरज शर्मा फरीदाबाद ज़िले में विधायक हैं, उन्होंने भी जो नौकरियां बोला है, अभी अपने अपने लोगों को ही वो नौकरियां लगाएंगे। जयप्रकाश जो हिसार के सांसद है, वो हर बयान में ये कहते हैं कांग्रेस तो अपने वर्कर को नौकरी देगी। क्या लगता है आपको इससे कांग्रेस में फर्क पड़ेगा अगर उनकी नेत्री नहीं प्रचार करेगी? क्या क्लेश लग रहा है आपसे? वो लग रहा है बहन शैलजा जी का बड़ा एक यहाँ मान सम्मान है प्रदेश में, और वो जिस तरीके से उन्होंने दूरी बना रखी है कांग्रेस के चुनाव प्रचार से, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव कांग्रेस की ऊपर पड़ेगा और कांग्रेस की सीटें कम होगी। और एक बात और रही है, कहीं ना कहीं शैलजा जी जो उनके लोगों को टिकटें ना के बराबर दी गई और मैक्सिमम हुड्डा ग्रुप को ही टिकटें दी गई, तो कुमारी शैलजा भी, रणदीप सुरजेवाला भी और भी जो लोग हैं कांग्रेस के, वो प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं, और टिकट वितरण भी इसका एक कारण है। और हुड्डा के खेमे के लोगों के द्वारा बार बार कुमारी शैलजा को, सुरजेवाला को या और कांग्रेसियों को जो टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ गलत शब्दावली का प्रयोग एक साजिश के तहत करवाया जा रहा है, उससे भी कुमारी शैलजा जी चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। और इससे मतलब जो आज की ताज़ा स्थिति है, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में हरियाणा में नहीं आ रही, और 20-22 सीटों में कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की जो संख्या है विधायकों की, वो 20-22 सीटों पे ही सिमट जाएगी। सरकार बनाना तो दूर की बात है। चुनाव का समय है, ऐसे में हर पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन कुमारी शैलजा कहीं नहीं दिख रही। क्या नाराज चल गए हैं? आपसी कलेश चल रहा है? बिल्कुल चल रही है जी, उसकी सब टिकट ही उसका बेचारी तो 2-4 दी है जी, हैं चली तो सारी हुड्डा की है जी, और हुड्डा ही बना लेगा, और कौन वो बनाओगा जी? क्या लगता है इसका कितना असर चुनावों पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी असर को। भाई जी वो भी तो बराबर की वह है, नेता है, तो उसका भी तो पूरा भाई प्रभाव पड़ा जी। तो भाई
हुड्डा सरकार नहीं आती है यहाँ, तो फिर बीजेपी आऊगी। सर क्या कहना चाहेंगे? आपने भी सुना कि कुमारी शैलजा चुनावों में ही नहीं आ रही, प्रचार ही नहीं कर रही, कितना असर उसको देखने को पड़ेगा और क्या कारण लगता है आपको? असर तो ये जो इलेक्शन होगा उसके बेस पे आ ही जाएगा, तब पता लगेगा कौन किस हुड्डा ज़्यादा भारी है या शैलजा, उनको पता तो लगेगा। तो क्या कारण लगता है कि चुनावों में नहीं आ रही वो? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, कारण तो भाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावी समय है, ऐसे में हर पार्टी प्रचार कर रही है, लेकिन कुमारी शैलजा नजर नहीं आ रही, क्या लगता है? देखो उन्होंने सामने तो आना चाहिए, लेकिन उनका कोई प्रचार नहीं आ रहा है चुनावी समय में। हर पार्टी प्रचार कर रही है, लेकिन कुमारी शैलजा ही है जो प्रचार में नहीं आ रही है। तीसरी बार भी 99 पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस हमसे मजबूत है? और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आप देखते जाना, बहन शैलजा एक दलित समाज की बेटी जिस तरीके से कांग्रेस में प्रताड़ित की जा रही है, आप देखना बहुत जल्दी हो सकता है उनको भी किरण चौधरी जी की तरह भारतीय जनता पार्टी का दामन ना थामना पड़ जाए। तो कांग्रेस में जितनी फूट है, जिस तरीके से वो आज तक अपना संगठन नहीं बना पाए, तो उस तरीके से आप किस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस हमसे आगे है? निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी। देखिए, विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है। अब जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी दमखम दिखा रहे हैं, प्रचार और प्रसार रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में सब पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की एक सूची को जारी कर दिया है। कांग्रेस की सूची की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव जीती थी और सिरसा से सांसद बनी थी कुमारी शैलजा, उनका नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में था। लेकिन एकमात्र वो नाम है स्टार प्रचारकों की सूची में जो किसी भी तरीके का प्रचार और प्रसार नहीं कर रहा है, और ये मामला गर्माता जा रहा है। सुनने में तो ये भी आया है सूत्रों के मुताबिक कि हाई कमांड तक ये बात पहुंच चुकी है। क्या वो किसी चीज से आहत है? क्या वो नाराज है? क्या वो चाहती थी सीएम पद की दावेदारी? आखिर मामला क्या है? हमारे साथ करनाल का आमजन मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। और एक चीज आपको और बता दूं कि कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल आए थे और तब भी उन्होंने बोला था कि मुझे पता है कि शैलजा कुमारी नाराज है क्योंकि अनुसूचित जाति के सभी लोगों की एक ही तकलीफ है। आखिर क्या तकलीफ है वो? और इसी के साथ उन्होंने न्योता दिया था कि कुमारी शैलजा भाजपा में आ सकती है, शायद उनकी शिकायत दूर हो जाए। अब आमजन करनाल का क्या सोचता है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ये करनाल में रहता हूँ। प्रश्न आपने सुन लिया होगा, आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से कांग्रेस के हिसाब से आपस में ही नहीं बन रही तो गवर्नमेंट क्या चलाएंगे? आम पब्लिक से कैसे वो डीलिंग कर सकते हैं? इनकी आपस में इतनी गुटबंदी चल रही है, तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए, बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, ताकि ऊपर सेंटर में मोदी जी संभाल रहे हैं, तो उस हिसाब से पूरा सेंटर को मजबूत रखेंगे और डबल इंजन सरकार यहाँ हरियाणा में भी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये कांग्रेस वालों को जितनी गुटबंदी है, इतने इनके बन गए, हुड्डा अलग हैं, ये शैलजा जी अलग हैं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को वोट नहीं देनी चाहिए, बीजेपी को ही वोट देनी चाहिए। सर, आपका क्या नाम है और आप इस प्रश्न पे अपनी राय रखिए। मैडम, मेरा नाम राकेश है। मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो सभी लोगों से के सामने किसी से छुपी है नहीं। ठीक है, कुमारी शैलजा का उनका जो मोटिव था वो सोच रहे थे कि वो सीएम बने, लेकिन हुड्डा साहब सोचते हैं कि वो सीएम बने। एससी को ये शायद कांग्रेस सीएम नहीं बनाना चाहती, क्योंकि इससे पता लगता है कि ये नारा तो देते हैं 36 बिरादरी इकट्ठी है, लेकिन ये एससी वालों को अलग कर रहे हैं। तो जो पार्टी सभी को अलग कर रही है, तो मेरे हिसाब से वो हरियाणा को भी क्या संभालेगी। तो नॉर्मली सी बात मैडम, बीजेपी एक नंबर की चॉइस है, अगर उसी के साथ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैडम। और इनकी हर एक की ये फूट है। शैलजा भी पुरानी कार्यकर्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आपसी फूट है मैडम, वो उसके बारे में अब क्या बोले, वो तो हाई लेवल की बात है। कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी करनाल आए थे, प्रबुद्ध लोगों के एक सम्मेलन का हिस्सा बने थे, उसके बाद घरोंडा भी गए थे हरविंदर कल्याण के प्रचार के लिए। लेकिन तब उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो कांग्रेस की आपसी फूट है वो अब जग जाहिर हो चुकी है, हर किसी को इसकी जानकारी है, और उसके बाद शैलजा कुमारी प्रचार भी नहीं कर रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल जग जाहिर बात है जी। उनको शैलजा जी को तो बिल्कुल अकेले ही कर दिया कांग्रेस ने। एक पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं की नहीं है, अपने आपस में उनका इतना फूट पड़ा हुआ इतने लेवल पे, वो देश को समाज को क्या चलाएगी? वो तो फूट डालो राज करो वाला काम कर रही है। हमारे हिसाब से तो बीजेपी को वोट देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार होगी, अच्छा काम होएगा, पहले भी हो रहा है, आगे भी होगा।
हमारे हिसाब से बीजेपी को वोट जाना चाहिए। बिल्कुल, और भी आमजन हमारे साथ है। सर, आप इस प्रश्न पे क्या राय रखते हैं? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है जी। कांग्रेस की आपस में ही फूट है, वो देश को क्या संभालेगी? कहना चाहूंगा। बिल्कुल, आप क्या बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है क्या कारण है कि कुमारी शैलजा प्रचार नहीं कर रही? हाँ, सुनने में जरूर आया था कि शायद वो भी सीएम की दावेदारी में, सूची में उनका भी नाम है, लेकिन ऐसे में उनको इन चुनावों में तो मिला नहीं है, सीट नहीं मिली है उनको। क्या कहना चाहेंगे? वही है मैडम, कांग्रेस में जो ऐसे आपसी फूट डली हुई है, उस वजह से ये बिखरे हुए हैं आपस में। तो बीजेपी ही बेटर लग रही है हमारे को तो, क्योंकि पीछे जो बीजेपी ने काम हरियाणा में किए हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, हर डिपार्टमेंट में जाओ आप, आपके काम फटाफट होते हैं, वेट नहीं करनी पड़ती आपको, ऑनलाइन नंबर लगते हैं, हर चीज का काम आसान हो गया है। पब्लिक लाइनों में लगती थी, सुबह 5-5 बजे जाके लाइन में लग जाती थी, कचहरी में, तहसील में, आरटीओ में, हर जगह वहां पे राहत मिली है पब्लिक को। तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी बैठ रहा है। रोहतक से सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा। जब उनसे प्रश्न किया गया कि कुमारी शैलजा प्रचार क्यों नहीं कर रही है, हिस्सा क्यों नहीं अपना जो है भरपूर उसमें साथ नहीं दे रही है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम सब साथ हैं, हम सब कांग्रेस के नेता एक साथ ही हैं और हम साथ मिलके ही काम कर रहे हैं। मैम ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो है सो मतलब इन लोग का जो है ना, एक तो बोलने का तरीका सही ढंग से नहीं है। खासकर राहुल गांधी की बात करें तो ये तो ऐसी है। और जहां हमारे ये हरियाणा की बात है, तो हम लोग बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। और शैलजा जी हैं, सीनियर है थोड़ा, ये अभी जो इन्होंने कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनको जो है ना बीजेपी के साथ आना चाहिए था इनको, जो कांग्रेस ने निगलेक्ट कर रहा है, बस यही बात। बिल्कुल, सिरसा से सांसद है कुमारी शैलजा। हाल फिलहाल में उन्होंने लोकसभा चुनाव बहुमत से जीता भी था और उसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम भी आ गया था। लेकिन देखा गया कि जितने भी स्टार प्रचारकों की सूची में तमाम नेताओं के, सांसदों के, मंत्रियों के नाम है, सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, वहां के जो प्रत्याशी मैदान में चुनावी रण लड़ने के लिए उतारे गए उनका प्रचार करते हैं, उनके संदर्भ में वोट अपील करते हैं। लेकिन एक चेहरा जो मिसिंग था वो था कुमारी शैलजा का। सुनने में आया सूत्रों के अनुसार कि ये जो मामला था ये हाई कमांड तक पहुंच जाता है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सफाई देते हुए बोला था कि हम सब साथ में हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। सुनने में बहुत सी बातें आ रही हैं, लेकिन अब क्या सच है क्या सच नहीं है वो तो बाद की बात है। लेकिन आमजन करनाल का, उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके की उन्होंने बातें बोली कि शायद कांग्रेस की अपनी पार्टी की गुटबाजी कहीं ना कहीं जो परिणाम चुनावों के आने वाले उस पर शायद हावी पड़ सकती है। आपकी क्या राय, आप कमेंट करके बताइए। और बाकी जैसे मैंने बोला, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो खुलेआम मीडिया से बातचीत करते हुए न्योता भी दे दिया कि कुमारी शैलजा भाजपा के पार्टी में भी जो है शुमार, उसमें भी अपना हिस्सा दे सकते हैं, इसमें भी वो जो है शामिल हो सकते हैं। बाकी देखिए, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल उनका चेहरा प्रचारों से कहीं पे मिसिंग जरूर नजर आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।